जय जोहार साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आमनेर एजुकेशन चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल आ रही है, बारी बारी से सभी बड़ी खबरों को हम बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। इसका लाभ राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में कृषि, जल संसाधन, राजस्व, वन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। सीजीबीएसई 12th बोर्ड रिजल्ट 2021 20 से 31 जुलाई के बीच घोषित हो सकते हैं नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वीके गोयल का कहना है कि 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सीजीबीएसई 12th बोर्ड रिजल्ट की जारी किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 12th बोर्ड के रिजल्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वीके गोयल ने बताया कि आंसर शीट्स की जांच जारी है। मूल्यांकन के बाद की प्रक्रिया में लगभग 15 दिनों का समय लगेगा। ऐसे में 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल देश के कुछ ही राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी और उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रदेश में 7 से 16 जुलाई तक मनाया जाएगा वजन त्योहार। 5 वर्ष तक के बच्चों में पोषण स्तर और किशोरियों में हीमोग्लोबिन की होगी जांच। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन के लिए 7 जुलाई से 16 जुलाई तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में आयोजित वजन त्योहार की भांति इस वर्ष भी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बच्चों का वजन लिया जाएगा। वजन त्योहार में किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के साथ ही उनका BMI भी ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाली 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं को इस अभियान में शामिल कर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय से टेस्ट कराया जाएगा। इससे किशोरियों में एनीमिया का स्तर पता कर उसके नियंत्रण में मदद मिलेगी। वजन त्योहार में जनप्रतिनिधियों और समुदाय की सक्रिय सहभागिता भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे सस्ता और प्रभावशाली उपाय है रेतीली नदियों और नालों में मिट्टी का डाइक बनाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों का भूजल स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने अधिकारियों के साथ मनरेगा और नरवा विकास योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए नदियों और नालों के रेत वाले हिस्सों में जगह जगह डाइक वॉल बनाए जाएंगे ताकि प्रदेश का भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। सीएम ने बताया कि डाइक वॉल से नरवा प्रोजेक्ट के कामों को मिलेगी गति। कुएं, नलकूप, तालाब और अन्य जल स्रोतों के काम में भी तेजी आएगी। इससे भूमिगत और सतही पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिन नदी नालों में रेत अधिक है वहां मिट्टी का डाइक वॉल बनाकर पानी को रोका जाए, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों विशेषकर बस्तर, सरगुजा अंचल सहित कोरबा जिले में नदियों के किनारे बिजली लाइन के विस्तार के काम में DMF फंड का उपयोग किया जाए, क्योंकि जल स्तर बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी, जिसका फायदा प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में नदियों के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, जबकि सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में इंद्रावती नदी, सुकमा में सबरी नदी, कोरबा में हसदेव नदी, दंतेवाड़ा की नदी के किनारे बिजली लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता से किए जाए। इसके लिए इन जिलों के कलेक्टरों से संपर्क कर जल्द कार्य योजना तैयार की जाए, क्योंकि जब प्रदेश का भूजल स्तर बढ़ेगा तो पानी की कमी नहीं होगी। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कोचिंग क्लासेस ट्यूशन के संचालन की दी अनुमति। रविवार को रात्रि 8 बजे तक दुकान खोलने की छूट प्रदान की गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव दर में लगातार कमी को देखते हुए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राजनांदगांव जिले के अंतर्गत सभी कोचिंग क्लास ट्यूशन के संचालन की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन की शर्तों के अधीन ही दी है। इसी प्रकार रविवार को दोपहर 2 बजे तक दुकान खोले जाने के लिए दी गई थी, जिसकी समय सीमा में वृद्धि करते हुए रात्रि 8 बजे तक की गई है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना आप तक बिना किसी रुकावट पहुंच सके। आज की न्यूज़ के किसी टॉपिक पर कुछ कहना हो तो बिना झिझक कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।